जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संजय पाठक पुनः जो है आज एक सामने आपका जो है वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। और यह वीडियो संबंधित है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि RLBSA फाउंडेशन द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का काम करता है, गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है, उनको मजबूत बनाने का काम करता है। हमारा मुख्य रूप से काम है कि गांव की लड़कियां एवं लड़के जो है वो झिझक वाले होते हैं, वो जल्दी खुल करके अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई खेल के माध्यम से उन लड़के एवं लड़कियों को जो है सशक्त बनाने का काम करता है, उनको जो है उत्साहित करने का काम करता है। जैसा कि आप बैनर पर देख रहे हैं कि 10 दिवसीय आवासीय बालिका खेल कौशल प्रशिक्षण, नेतृत्व क्षमता संवर्धन एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रशिक्षण का जो है ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था 10 दिनों का। ये सारी बच्चियां आप जिनको देख रहे हैं ये सब नॉन रेजिडेंशियल है, यानी गैर आवासीय है। ये घर से जो है एक समय आती हैं और ये प्रशिक्षण करके और पुनः जो है अपने घर चली जाती हैं। और यहाँ उन्होंने जो है उचित डाइट भी दिया जाता है, जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, सुबह का नाश्ता इन बच्चियों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन उन 2 घंटों में हम इनको जो है वो सारी बातें जो है हम नहीं बता पाते हैं कि समय का अभाव होता है। इसलिए इधर जो है एग्जाम देने के बाद, परीक्षा देने के बाद अवकाश भी था और ये बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश किए हुए हैं। तो इन बच्चियों के लिए जो है 10 दिनों का एक आवासीय प्रशिक्षण का मॉड्यूल बना करके हमारी संस्था द्वारा इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूंकि सारी किशोरी हैं, तो इन किशोरियों को शारीरिक परिवर्तन इनका जो है होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो इस परिस्थितियों में ये कैसे जो है सामंजस्य स्थापित करेंगी, कैसे स्वच्छता का क्या होता है, कैसे स्वच्छता के लिए इनको जरूरी है, इनको जो है उन विशेष दिनों में जो है कैसे इनको रहना है, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने अब सिखाया है। साथ ही अभी छोटे ये बच्चे हैं, तो छोटी बच्चियां हैं, तो बात बात पर आपस में जो है एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। तो खेल के दौरान ये आपस में लड़े नहीं, सामंजस्य बना करके एक टीम की भावना से जो है ये खेलें। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई बच्चियां कहती है कि हम दिखा देंगे, तो हम सिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके जो है मनोस्थिति से जो है निकाल करके दूर करने का प्रयास हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं और इनको समय समय पर जो है इस तरह की कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी बच्चियां जो है 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में कैसे जो है खेल के कौशल को इन्होंने सीखा है। अब इन्हीं बच्चियों के बीच में से एक जो है स्टार खिलाड़ी हैं हैंडबॉल की, रूबी कुमारी, मैं उनके पास ले चलता हूं। रूबी, आप बताइए कि इन 10 दिनों के आवासीय प्रशिक्षण में आपको क्या सीखने का मौका मिला? सबसे पहले हमको ये सीखने का मौका मिला कि टीम ग्रुप होता है, अकेले नहीं खेला जाता है। और टीम में सब कोई परफेक्ट प्लेयर नहीं होता है, क्योंकि कोई कम खेलता है, कोई ज़्यादा खेलता है। और उन लोगों के पास बाहर भी तरह जो ज़्यादा नेशनल खेले उसके पास ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि वो बाहर की टीमों को देखती है। तो यहाँ पर आए और हमारे साथ जो भी बच्चियाँ हमारे से कम की हो या हमसे हाइट, हम लोग उन लोग के साथ में लेकर चलना है और टीम डिसिप्लिन सिखाना है, ताकि हम लोग एकता रखे और मैच आराम से खेल सके। अगर हम लोग टीम ग्रुप में एकता नहीं रहेगा तो टीम हमारा कभी मैच अच्छे नहीं परफॉर्म करेगा। और हम लोग टीम ग्रुप रखेंगे और हम लोग एकता से रहेंगे तो एक दूसरे का कमजोरी समझ सकेंगे, छिपाएंगे, उसका कमजोरी छिपाएंगे, उसका छिपाएंगे, ताकि कोई अगला टीम हमें ये समझे कि बेशक कुछ ना हो, लेकिन टीम ग्रुप और डिसिप्लिन अच्छा है, ताकि हम लोग अच्छे परफॉर्म कर सके। और जीवन जीने की कला के बारे में आपने क्या सीखा, अनुशासन के बारे में आपने क्या सीखा यहाँ 10 दिनों में? पहले यहाँ डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम लोग कितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा, कोई नहीं। क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तभी हमें कोई भी देखेगा तो बुलाएगा अपनी टीम से खेलने के लिए। अगर हम अच्छे ही प्लेयर भले बन जाए पर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो कोई काम का प्लेयर नहीं है। और जिंदगी जीने का यही सीखे कि अगर
अपने दुख में हो या सुख में हो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ होता है, लड़कियों लोग को अपने आप पर निर्भर बनाया जाता है ताकि कोई परेशानी ना हो और खुद अपने काम स्वयं करे। तो ऐसा नहीं ना है कि आपको सिखा दिया गया है ये चीज़ बोलने के लिए, कि आप वास्तव में इस चीज़ को फील करती हैं? वास्तव में हम इस चीज़ को फील करते हैं क्योंकि हर बार हम लोग के साथ सलमा दीदी या विवेक भैया, खुशबू दीदी नहीं जाती है टीम लेकर। हम लोग नेशनल में जाते हैं तो कभी काल इन लोग का भी अपना ज़िंदगी है, ये लोग भी हॉस्टल चलाती है तो इनको भी अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोग खुद से यहाँ से जाना पड़ता है, पटना या दिल्ली कहीं भी जाना हो, हम लोग इतना निर्भर हो गए कि हम लोग अकेले ट्रेवल कर सकते हैं। ये बताइए कि इन 10 दिनों में जो आपको खाना पीना, कोचिंग, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई गई, तो इसके लिए आपने कोई भुगतान भी किया, कोई पैसा भी दिया है आप? नहीं। अच्छा, और आप लोग किशोरी हो गई हैं, आप लोग जो है थोड़ा उम्र में बड़ी हो गई हैं, तो आप लोगों को कुछ शारीरिक चेंजेस भी हुए हैं, कुछ हार्मोनल बदलाव भी हुए हैं, तो उस संबंध में साफ सफाई स्वच्छता के बारे में भी क्या कुछ बताया गया आप सलमा और खुशबू के द्वारा? हाँ, साफ सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग गांव में तो उतना चीज़ नहीं बताया जाता, पर यहाँ पे सब चीज़ लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपने आप में कैसे अपने को साफ रखना है और सबसे अलग भी दिखना चाहिए। तो अब क्या बताना चाहोगे कि कार्यक्रम हमारा सफल चल रहा है? अभी तो 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो अभी तो कुछ दिन ही बीते हैं, 2-3 दिन और बाकी हैं, तो कार्यक्रम हमारा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये रूबी कुमारी थी जो यहाँ पहले आवासीय प्रशिक्षु के रूप में यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, लेकिन इंटर पास करने के बाद यहाँ हमारा नियम भी है कि इंटर पास करने के बाद जो लड़कियाँ यहाँ से जाना चाहती हैं उन लोगों को जो है यहाँ से छोड़ दिया जाता है ताकि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई या और भी बड़े संस्थानों में जा कर के, बड़े क्लबों के साथ जुड़ करके, बड़े टीमों के साथ जुड़ करके जा कर के वो खेलें, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, उनको इतना मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन जब खेलना होता है तो ये बच्चे जो हैं इनको एक जगह फिर इकट्ठा करके इनको ट्रेनिंग दी जाती है, टीम सेट किया जाता है। उसी कड़ी में जो है रूबी कुमारी भी जो है यहाँ मौजूद थी। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज